बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर की इजाज़त से, इजाज़त है कि मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया था। उन्होंने भी ऐसे ही कहा। ये जो मुशायरे का सदर होता है, इसको देखने के बाद पता चलता है कि सदर ममनून हुसैन खासा पावरफुल सदर है। वो मैंने दरअसल 2-3 बार सदारत की है, तो नहीं जी मुशायरे की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इससे ज़्यादा कागज़ी सदर दुनिया में और कोई नहीं होता। मुशायरे की तकरीबन 400-450 साल रवायत में वो शायर आते हैं, आके पूछते हैं जनाब सदर इजाज़त है, सदर कहते हैं इजाज़त है। तो मैंने एक बार सोचा, मैंने कहा कि कभी ऐसा आज तक तारीख़ में नहीं हुआ कि सदर से इजाज़त ली जाए और सदर ने कहा हो कि नहीं है। तो साहिवाल मुशायरा हो रहा था, मैं सदारत कर रहा था। मैंने कहा आज इस रवायत को तोड़ा जाए। एक शायर का मुझे पता था उसकी हरकत का कि एक तो वो बेवज़न शेर कहता था और दूसरा बड़े ज़्यादा कहता था। तो वो आया तो उसने कहा जनाब सदर इजाज़त है। मैंने कहा नहीं। उसने मेरी नहीं सुनी। अच्छा, दूसरा वाक़या इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। जिलानी साहब ओस्लो में मुशायरा था, नॉर्वे, तो कहतो रजाल का आलम था कि सदारत मेरे ज़िम्मे आ गई। वहाँ एक शायर है डेनमार्क से, उन्होंने कोई 10 कतात, 7-8 नज़में, 5-7 गज़लें सुनाई और इतना कुछ सुनाने के बाद कहते हैं कि जनाब सदर अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-3 कतात, 1-2 गज़लें और 2-1 नज़में और अर्ज़ करूं। सोफ़े पे मैं बैठा हुआ था, मैंने अपने जूते उतारे, मैं पंजाबी में बकायदा चौकड़ी मार के बैठ गया होते। मैं कहा जी मेरी फ़्लाइट परसों है। मैंने कहा मेरी फ़्लाइट परसों है, मुझे कोई काम नहीं, तो आपने जो करना कर लें। अच्छा, आप यकीन करें कि उस शायर ने सुनाना शुरू कर दिया। जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो मुझे कहता है कि वो जनाब सदर वो आपने भले मुझे तंज़ में इजाज़त दी, पर मैंने भी तजाहिल आरिफाना से काम लिया और मैंने कहा इजाज़त तो मिली, भले तंज़ में मिली, तू सुना ले, तो बस मैंने सुना लिया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तजाहिल आरिफाना का इससे अच्छा इस्तेमाल कहीं नहीं देखा। तो हमने उसको घंटों मोटिवेट किया। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। उसने मेरे अब्बे को पुल पुलेखे अंडर एस्टिमेट किया। और एक कथा कि बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। शौहर बोला मौसम की तो रब जाने, जब भी सच बोलें तब मिर्चें लगती हैं।
एक और कथा कते का उन्वान है कि लो हुण लभदे फिरो। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। देखा मैंने कहा था कि मैंने जब पहला मिसरा पढ़ूंगा सख्ता तारी हो जाएगा सब पे। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर, अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर, अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे, रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर, अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे, रब सोने ने फ़ानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। और एक छोटी सी नज़म का उन्वान है दुआओं का उलट फेर, कि दुआएं वक्त के साथ कैसे उलट जाती हैं। तो दुआओं की तरतीब ज़रा याद रखें। कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफ़िज़ व नासर हो सकता है। कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफ़िज़ व नासर हो सकता है। राती वापस घर पहुँचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुँचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफ़िज़ व नासर हो सकता है। एक कथा जनाब इकबाल की ज़मीन में, जो हमारा पाकिस्तान का मौजूदा मंजरनामा है, उस हवाले से कि एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज। दूर तक सब ने सुनी ज़ोर से एक ठा की आवाज़। फिर वहाँ बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। और एक शेर के उससे शादी जानलेवा हो सकती है, उससे शादी जानलेवा हो सकती है। 6वीं बार वो फिर बेवा हो सकती है। और मौलवी छड़ गया अल्लाह वास्ते लम्हाई माल। मौलवी छड़ गया अल्लाह वास्ते लम्हाई माल। 3 बेवाएं 21 बच्चे पिछले साल। और 3 शेर, ये बाकी 3 शेर हैं। वो अपने गज़नफ़र हाशमी साहब ने आखिरी जो सुनाए के 3 शेर थे, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैंने खुद गिने थे, 6 शेर थे। लेकिन खैर शायरों की गिनती ख़राब होती है। लेकिन ये बाकी 3 शेर हैं कि बंदा हो जाता है पज़ल चुबारे पर। बंदा हो जाता है पज़ल, हैं हमें 3 है। बंदा हो जाता है पज़ल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर। वो क्रिक क्लब में मुशायरा था, तो मैंने जब कहा, मैंने कहा जी रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर, तो पीछे से साहब खड़े हो गए, भाई साहब ये चवल का क्या मतलब है। लो जी मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई।
मैंने कहा भाईजान ये जो चवल है ये पंजाबी का ऐसा लफ्ज़ है कि इसका तर्जमा पंजाब में पंजाबियों को करके नहीं बताया जा सकता, आप कराची में पूछ रहे हो। तो मैंने कहा ये जो चवल है ये दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। गदनवर गिनते रहना, गिनते रहना। नहीं नहीं, ये तो पहले या तो शर्त है ना। वो एक मुशायरे में एक शायर था, वो बार बार सुनाता था, तो उन्होंने कहा जी 3 शेर की पाबंदी है, 3 शेर सुनाए जाएंगे और दोबारा शेर जो अगर रिपीट किया जाएगा तो वो दूसरा शेर तसव्वुर होगा, और जो तरन्नम से गाएगा उसको सिर्फ 1.5 शेर की इजाज़त होगी। बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर, फांट लगाई उसकी 10 मुश्तंडियों ने, जूँ ही उसने छेड़ी गज़ल चुबारे पर, 6 कुड़ियाँ हैं खिड़की वाले कमरे में, अल्लाह का है खासा फजल चुबारे पर। और एक 2 सतरी नज़म है, मतलब आप खाम खा से दबे दबे हंस रहे हैं, ये वाकई 2 सतरी नज़म है। और इसका जो उन्वान है वो असल में कोई 2.5 सतरों का है। तो नज़म का उन्वान है कि उसके घर 1 घंटा लेट पहुंचने की 2 नहायत माकूल वजूहात। वो जिस तरह मतलब वो पुराने ज़माने में जैसे हम शहरों में जब पाकिस्तान में टांगे चलते थे तो अगर कोई पीछे मोटी सवारी बैठ जाती थी तो टांगा उलार हो जाता था। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा जी ये बिल्कुल छोटी सी नज़म है, उलार ना हो जाए, तो मैंने इसका उन्वान बड़ा रख दिया ताकि बैलेंस हो जाए चीज़ें। तो 2 इसकी सतरों की नज़म है और उन्वान है कि उसके घर 1 घंटा लेट पहुंचने की 2 नहायत माकूल वजूहात। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैंने ये पढ़ा इसका उन्वान, तो पीछे से एक बच्चा खड़ा हो गया, कह रहा जी वो अंकल ये उन्वान दोबारा सुनाएं। उसका ख्याल था भी ज़बानी पढ़ रहा है तो भूल जाएगा, तो चलो थोड़ा सा शुगल मेला हो जाएगा। मैंने उसको कहा मैं तुझे उन्वान दोबारा सुनाता हूँ, लेकिन पहले एक मैं तुम्हें वाक़या सुना दूँ। वो अदालत में एक केस था, तो उसमें वकील ने जीरा करते हुए गवाह से पूछा कि जब ये वक़ूआ हुआ तो तुम उस वक्त मौका वारदात से कितने फासले पे थे। उसका ख्याल था वो जवाब देगा, मैं इसको फंसा लूँगा गवाही में इसको। तो उसने कहा जब ये वाक़या हुआ तो मैं मौका वारदात से 72 गज 2 फुट 10 इंच और 3 सूतर के फासले पे था। अब वकील के हाथों को तोते उड़ गए। उसने कहा तुमने इतना एग्जैक्ट फासला कैसे बताया है? उसने कहा जब मैं सुबह घर से चलने लगा अदालत आने के लिए गवाही के लिए, तो मुझे अचानक ख्याल आया कि कोई उल्लू का पट्ठा मेरे से ये सवाल कर सकता है। तो मैंने फासला फीते से नाप लिया था। तो मैंने कहा मुझे भी अंदाज़ा था कोई बच्चा मेरे से शरारत कर सकता है, तो मैं उन्वान को रटा लगा के आया था। तो उन्वान है कि उसके घर 1 घंटा लेट पहुंचने की 2 नहायत माकूल वजूहात। अब 2 मिसरों में 2 वजूहात देखें। पहली वजह कि पहले तो हम अपने घर से आधा घंटा लेट गए, पहली माकूल वजह। पहले तो हम अपने घर से आधा घंटा लेट गए, फिर रास्ते में हम ही बेंच पे आधा घंटा लेट गए। और फिर ही उसने हमसे अखियाँ परसों से, फिर ही उसने हमसे अखियाँ परसों से बैठ रही हैं मुंह पर मक्खियाँ, परसों से पेंजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने, सेक रहे हैं दोनों वक्खियाँ परसों से। और एक गज़ल कि वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए। वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए। सीट पे पहले ही 7 बंदे थे, हम भी 8वें फंस कर बह गए। वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए।
सीट पे पहले ही 7 बंदे थे, हम भी 8वें फंस कर बह गए। दफ्तर के बाहर नोटिस था, बिला इजाज़त बहना मना है। हमने बड़ी चालाकी की थी, अपने आप को दस कर बह गए। उसके प्यो ने 9वीं बारी बुए से कुटकर उठवाया, वो भी अग्यों साबित कदम थे, 10वीं बारी हंस कर बह गए। और कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। खोला, कसया, कस कर खोला, फिर दोबारा कस कर बह गए। और गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निज़ाम की बड़के सुनते उम्र गुजर गई सारी। वड्डा हर थां वड्डा, छोटा छोटा ही होता है। और लुच्चे को समझाया प्यार से, सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया, सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। अच्छा, एक छोटी सी नज़म है लोटे पर। लोटे की जो अफाकी हैसियत है उससे मुतासर होकर लिखा है। असल में लोटे को दुनिया में बाकी बर्तनों पे एक बड़ी फजीलत है, ये इसको टूटी लगी होती है। वो एक मुशायरे में मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा जी लोटे को बड़ी फजीलत है कि ये वाहिद बर्तन है जिसको टूटी लगी होती है। तो बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो ना लुच ज़रूर तलते हैं। तो बंदा कहता है, ऐसे लोग कहता है जी नहीं जी ये लोटे को ही टूटी नहीं लगी होती, चायदानी को भी टूटी लगी होती है। मैंने कहा लेकिन लोटा जो है ये वो बर्तन है जिसको सबसे पहले टूटी लगी। ये जो चायदानी है इसको टूटी लोटे की नकल में लगी थी। उसने कहा नहीं जी चायदानी की टूटी पहले लगी हुई थी। और मैं क्या, अल्लाह के बंदे तू खुद गौर कर कि बंदे को चायदानी की ज़रूरत पहले पड़ी थी कि लोटे की पहले पड़ी थी। उसके बाद वो चुप करके बैठा। तो ये एक नज़म है कि लोटा क्या है। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूक़ात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और 3 शेर कि इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। मी बरसा था आधा घंटा, कोठा 2 दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। वो एक लड़की ने नजूमी को हाथ दिखाया तो कहती मेरा हाथ देख के बताएं नजूमी साहब कि मेरी शादी कब होगी। और मेरे 2 रिश्ते आए हुए हैं, एक मेरे मामूजाद का, एक मेरे चचाजाद का। किस खुशकिस्मत के साथ मेरी शादी होगी। नजूमी ने हाथ देखा, उसने कहा
कि तुम्हारी शादी साल के अंदर अंदर हो जाएगी, खुशकिस्मत तुम्हारा मामूजाद होगा, तुम्हारी शादी चचा के बेटे से होगी। बेफजूल सी गल पर अड़कर सुते रहे, बेफजूल सी गल पर अड़कर सुते रहे, तुपे पे सड़ गए, सड़कर सुते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर गलत ट्रेन पे चढ़ गए, चढ़कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए, पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस वे रोज खजूर में अड़कर सुते रहे। बीवी से डर कर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बढ़कर सुते रहे। उसके गंजे कोने सर की याद में हम रंगले पलंग का पावा फाड़कर सुते रहे। वो मुशायरा हो रहा था तो उसमें मेरे पास तो पानी पड़ा हो, मैंने खुद ही पी लिया है। वो शायर काफ़ी देर से सुनाया जा रहा था, गला खुश्क हो गया सुनाते सुनाते। तो उसने कोई मुंतजमीन को कहा कि भाई साहब एक पानी दीजिए। वो एक बंदा को पानी लेके यूं ही चला तो पीछे से किसी ने आवाज़ दे कर, अबे ना दीजिए ताज़ा दम हो जाएगा। बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। बैठे बैठे अचन चेते नवी पसूड़ी पड़ सकती है। काले पूंड की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी ही गल पर लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख तंदा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी गल पर लड़ सकती है। और ज़ौजा माजदा नहीं तो कि इसमें हैरानी की क्या बात है? ज़ौजा का नाम माजदा नहीं हो सकता? ये ज़ौजा माजदा को वालदा माजदा की वजन पे सफर कर रहे थे। ज़ौजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की 7वीं तय के अंदर बैठी गाल को फाड़ सकती है। और एक छोटी सी नज़म है, वो दरअसल मैंने अनवर साहब की फ़ारसी से मुतासर होकर लिखी है। अनवर साहब फ़ारसी के उस्ताद हैं, 30-35 साल फ़ारसी पढ़ाई है। तो ये हमारे साथ मतलब सफ़र करता हूँ तो ये औरिया मकबूल जान भी हमारे साथ थे पिछले साल। तो उनको भी थोड़ा फ़ारसी सीखने का शौक़ था तो वो अनवर साहब से थोड़ी सी अपनी फ़ारसी तेज़ करते रहते थे। तो मैं मुतासरीन में से था, लेकिन मैंने भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी सी फ़ारसी सीख ली। तो मैंने एक नज़म लिखी है। तो नज़म तो खैर वो मेरी अपनी लैंग्वेज में है, लेकिन उसका जो उन्वान है वो फ़ारसी में है। तो जैसा सलूक मैं उर्दू के साथ करता हूँ वैसे ही फ़ारसी के साथ कर दिया है। तो नज़म का उन्वान है कि मुक़द्दर ख़राब अस्त हर शय बेकार अस्त। कि मुक़द्दर ख़राब हो तो हर चीज़ बेकार हो जाती है। जिलानी साहब बैठे हैं तो मुझे एक बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुक़द्दर की ख़राबी के बारे में दुनिया में बड़ी बड़ी कहावतें होंगी,
लेकिन दुनिया में जो मैं समझता हूँ, जो मेरी नज़र से गुजरी है, सबसे अच्छी जो कहावत है मुकद्दर की ख़राबी के बारे में, वो सराइकी में है। सराइकी में के वो तर्जमा करके बताऊँ? पहले सराइकी में सुन लें। नहीं, पहले तर्जमा सुनाता हूँ फिर सराइकी में। असल सराइकी में कहते सही बंदे दा मुकद्दर खराब होवे ते उठते बैठे को कुत्ता पट गिनदे। तर्जमा है इसका कि अगर इंसान का मुकद्दर खराब हो, वो ऊंट पे भी बैठा हो तो उसको कुत्ता काट लेता है। तो नज़म है, मुकद्दर खराब अस्त हर शय बेकार अस्त। गर तुक्का चलाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, और तीर चलाते हैं तो उक्का नहीं चलता। तिक्की निकल आए तो तिक्की नहीं चलती, दुक्का निकल आए तो दुक्का नहीं चलता। बेवक्त पड़े तोप भी चल जाती है अपनी, और वक्त जो पड़ जाए तो मुक्का नहीं चलता। तावीज़ जो ले आए तो हो जाता है बेकार, और रुका जो ले आए तो रुका नहीं चलता। मेरिट को ट्राई किया 100 बार तो जाना, इस मुल्क में मेरिट भी तो सुक्का नहीं चलता। और दिल में मेरे हो गया चीर कमीना सा, नज़र का खिंच कर मारा तीर कमीना सा। वैसे उसका सारा ही टब्बर शोधा था, लेकिन उसका बड़ा वीर कमीना सा। दुर फिटे मुँह रांझे की इस हरकत पे, अपने साथ वो ले गया हीर कमीना सा। मापे उसके जिन कढवाने लाए थे, कुड़ी को काट के ले गया पीर कमीना सा। हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है, आपको चंगा लगता होगा। हमको ठंडा मीठा पाला पैड़ा लगता है, जिमें कपा में कटा काला पैड़ा लगता है। सालम टांगा करके बंदा उसके घर जब पहुँचे, अग्यों बुए पर हो ताला पैड़ा लगता है। मुंडे खुंडे बेशक हमको चाचा ताया कह लें, कुड़ी कहेगर हमको लाला पैड़ा लगता है। हमको उसकी निक्की साली चंगी लगती है, उसका चपन कद्दू साला पैड़ा लगता है। आखिर में एक कथा, वो भी जनाब इकबाल का एक नज़म थी, बचपन में हम पढ़ते रहे हैं। टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था, कोई उदास बैठा, तो उसी से मुतासर होकर जुगनू और बुलबुल का मकालमा है। लेकिन ज़ाहिर है जनाब इकबाल के ज़माने में जुगनू और बुलबुल बड़े लोगों के जुगनू और बुलबुल थे, फ़लसफ़े में गुफ्तगू करते थे। हमारे ज़माने में जहाँ और बड़ी चीज़ें डिटीरियरेट हुई हैं, जुगनू और बुलबुल भी बाजारी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, और मसाइल भी उनके मौजूदा घटिया मसाइल हैं। तो 4 मिसरे के जुगनू बोला लोफर पंछी, जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू 100 मार ले के रात ये इतनी तती कोई नहीं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू 100 मार ले के रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगतें सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े कार में बत्ती कोई नहीं। आपकी मोहब्बत एक गज़ल सुना देता हूँ कि हीर के बुए अगे वेख के आशकों का कड़मास,
ये कड़मास जो है ये भी चवल जैसा ही है, दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। वैसे तो अमेरिका के दुनिया पे बड़े एहसानात हैं, लेकिन एक एहसान वाकई मुझ पे भी है कि ये जो लफ्ज़ कड़मास है इसकी समझ अमेरिका में आके मुझे आई। पिछले साल मैं ऐसे बैठा हुआ था, कोई बच्चा, वो मेरे दोस्त हैं शफीक लॉस एंजलिस, तो उनका बेटा हमज़ा जो था वो अमेरिकन फुटबॉल देख रहा था। मैं को आधा घंटा देखता रहा, उसके बाद मुझे ये समझ आया कि ये कड़मास होता है। मुझे आधे घंटे में बिल्कुल नहीं, कसमन कह रहा हूँ, बिल्कुल समझ नहीं आई क्या हो रहा है, झगड़ा किस बात पे है, ये फुटबॉल को पाँव से क्यों नहीं खेल रहे, और फुटबॉल वहाँ पड़ी है, लड़ाई यहाँ क्यों हो रही है। तो बहरहाल हीर के बुए अगे वेख के आशकों का कड़मास, रांझा तख्त हजारे टुर गया फाड़कर पहली बस, साहबा मैथ के पेपर से घबरा कर अधी राती, मिर्जे के मोटरसाइकिल पर बह कर गई थी नस, और चंगा होया विच दरिया के डूब कर बच गई, वरना माहीवाल से शादी करके सोनी जाती फंस, इश्क की नाकामी से तो मजनू की इज्जत रह गई, लैला की माँ साबित होती बड़ी कपटी सास, तुपे फिर आशिकों को जब हो जाए यरकान, दब कर उनको पीना चाहिए गन्ने का फिर रस।